नीतीश कुमार को कौन टाइगर कह सकता है? नीतीश कुमार को सत्ता ही चाहिए था ना, मुख्यमंत्री ही तो बनना था इनको। इनको तो ज्यादा कुछ नहीं है, जेल जाने से बचना था। नीतीश कुमार टाइगर होते तो गिद्दड़ की भूमिका में नहीं होते नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को टाइगर उस समय में समझता जब ये बीजेपी की उन चुनौतियों का सामना करते, आरएसएस के चुनौतियों का सामना करते, जब इन्हें अपहरण करने का कोशिश कर रहा था, हरण करने की कोशिश कर रहा था और गठबंधन को तोड़ रहा था, तो ये धमकियां देते, ये कहते कि मैं दुनिया की कोई भी जेल में जाने के लिए नेल्सन मंडेला बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, गठबंधन नहीं तोड़ूंगा। तो समझता कि ये शेर है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने गिद्दड़ का प्रमाण पत्र दिया, तो टाइगर कैसे हो सकता है? हम तो कहते हैं कि गिद्दड़ नहीं, बिल्ली है। शिकार जो बन जाए किसी का, वो कभी टाइगर नहीं हो सकता है। टाइगर लालू यादव है, टाइगर चंद्रशेखर रावण है, टाइगर राहुल गांधी है। जो ये चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे संविधान बनाने की बात हो, चाहे आरक्षण बचाने की बात हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो, सीना तान कर कहा कि जातीय जनगणना कराएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में, एजेंडा में कहा कि हम जातीय गणना कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात को दबे जवान से जरूर बोला था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन अब हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी तो एक बार जातीय जनगणना करा के दिखा। इस पार्टी आज भी लगातार माफी मांग रहे हैं। टाइगर तो मांस खाता है, मरिया जी नहीं, टाइगर मांस खाता है, लेकिन कुछ टाइगर वैसे हो जाते हैं जो दिखाने के लिए टाइगर हैं, लेकिन मरे हुए मांस ही खाते हैं। कभी टाइगर दूसरे का शिकार नहीं खाया। लेकिन अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी शिकार नहीं किए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का शिकार बन गए। ना है चुनाव आयोग का घोषणा है कि 66.91% टोटल वोट पोल हुआ। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर 7,42,00,000 वोट है और 66.91 से अगर परसेंटेज आप निकालते हैं तो टोटल वोट होता है 4,96,07,220 वोट जी। अब मुझे बताइए कि जब 4,96,00,000 लोग वोट पड़ना है, अब वोट पड़ता है 7,45,000, 7,45,00,000। अब आपके बीच में वोट मात्र पड़ना चाहिए 66.91 में 4,96,47,220 वोट। अब ये मामला है 2,45,00,000 वोट कहां से आया? ये तो बहुत बड़ा मतलब बम फोड़ रहा है, जैसे राहुल गांधी बम फोड़ते हैं, ये चुनाव के सिलसिले में आप तो बम फोड़ रहे हैं। जिसका मतदाता 7,42,00,000 है और 7,45,00,000 वोट पड़ जाता है, तो मुझे बताइए कि ये जो 2.5 लाख का वोट का जो डिफरेंस है, 3 लाख का, ये कहां से आ गया? बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाए मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री। सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं, कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। बिहार विधानसभा 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बिहार में सरकार शपथ लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जितने भी बिहार के लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, सारे लोग स्तब्ध हैं कि इतना स्ट्राइक रेट से आज तक पूरे भारत में ना कोई सरकार बनाया है और ना कोई बनाने के बारे में सोच रहा था। अचानक मोदी जी आए, नीतीश जी आए गठबंधन करके, और इतना बड़ा स्ट्राइक रेट से, मतलब 243 सीटों में से लगभग जो है वो 200 पार सीटें ग्रहण कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और पूरी बिहार में जो है वो ये चर्चा शुरू हो जाती है कि मोदी जी ईवीएम हैक करके, वोटों की चोरी करके सरकार बनाए हैं। ये मैं नहीं बल्कि सारे इंटेलेक्चुअल लोग कह रहे हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिशियन के, खास करके बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदारी रखते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि इनके नज़र में जो बिहार में हुआ है वो क्या सही हुआ है, या ये भी दूसरे की तरह ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन को जो है वो चोरी का इलेक्शन बताएंगे। यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र खबर है आपको और आपके चैनल को, आपके
तमाम श्रोता जो आपके चैनल को देखते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, आपको लग रहा है कि मोदी जी जो उन पर आरोप लगता है कि वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, इस बार भी बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनाए हैं? देखिए पत्रकार साहब, आपको चोरी की बात तो छोड़ दीजिए, हाँ, डकैती हुई है। हम कह रहे हैं कि डाका डाला गया और देश में भारत देश से लोकतंत्र को खत्म करने का एक प्रयास किया गया, ताकि आने वाला दिन में न देश में कोई चुनाव लड़े और न कोई चुनाव से रुचि रखे और न चुनाव से कोई लेना देना रखे। 100% संविधान को बाहर हटाने का और लोकतंत्र को खत्म करने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। और जहां तक आप चोरी की अगर बात कह रहे हैं, तो चोरी तो वहां होता है जो आदमी 2000, 1000, 500, 100 वोट का लोग कहीं से हेरा फेरी कर लेता है, उसको हम चोरी कहते हैं। आपसे मैं पूछता हूं, आपने तो आपके चैनल से मैं बहुत पहले ही सुना, जब चुनाव जैसे ही खत्म हुआ और चुनाव का एक समीक्षा आप दे रहे थे, जिसको मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। और ऐसा संजोग भी है कि आज चुनाव खत्म होने के तीसरे चौथे दिन भी आपसे मुझे मेरी बात हो रही है। हम एक आंदोलन के सिलसिले में मुंबई से पटना आया हूं और आपसे वार्ता हो रही है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि वोट नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया, तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, एक प्रमाण है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कहना नहीं है। आप गूगल में देख लीजिए या निर्वाचन आयोग को एक आरटीआई से आप पत्र लिखिए और हम समझते हैं उससे आपको सही आंकड़ा आपको मिल जाएगा। और उनका हम पूछते हैं कि चोर मचाए शोर वाली बात नहीं होनी चाहिए, वास्तविकता पर बात होनी चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग ने डिक्लेरेशन किया है कि आप, हाँ, अब आपसे मैं पूछता हूं कि बिहार में टोटल मतदाता कितने हैं, तो ये आपको आंकड़ा स्पष्ट रूप से आपको जानकारी मिली है कि 7,42,00,000 टोटल बिहार में मतदाता है। आप मुझे बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका आंकड़ा है, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। तो चुनाव आयोग ने 7 करोड़, और उसी चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन डिक्लेरेशन किया कि 7,45,00,000 वोट पड़े हैं, वोट पड़ गया है, पोल हुआ है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहली बात ये इस गंभीरता से, जिसका मतदाता 7,42,00,000 है और 7,45,00,000 वोट पड़ जाता है, तो मुझे बताइए कि ये जो 2.5 लाख का वोट का जो डिफरेंस है, 3 लाख का, ये कहां से आ गया? और मैं एक कैलकुलेशन आपको बताना चाहूंगा कि एक बात और, एक बड़ी गहन जांच का विषय है और बड़ी गंभीरता से ये बात को सोचने की जरूरत है कि उसी चुनाव आयोग से जब पूछा जाता है तो सारे, चाहे वो मोनोस्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, सारे मीडिया में सरकारी घोषणा है, चुनाव आयोग का घोषणा है कि 66.91% टोटल वोट पोल हुआ। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन बताऊंगा कि अगर 7,42,00,000 वोट है और 66.91 से अगर परसेंटेज आप निकालते हैं तो टोटल वोट होता है 4,96,07,220 वोट जी। अब मुझे बताइए कि जब 4,96,00,000 लोग वोट पड़ना है, अब वोट पड़ता है 7,45,000, 7,45,00,000। अब आपके बीच में वोट मात्र पड़ना चाहिए 66.91 में 4,96,47,220 वोट। अब ये मामला है 2,45,00,000 वोट कहां से आया? ये तो बहुत बड़ा मतलब बम फोड़ रहा है, जैसे राहुल गांधी बम फोड़ते हैं, ये चुनाव के सिलसिले में आप तो बम फोड़ रहे हैं। मैं बम नहीं फोड़ रहा हूं, बम हम फोड़ने वाले नहीं हैं। हम संविधान के साथ कानून को सम्मान करते हुए, चूंकि ये आंकड़ा मेरा नहीं है, मैं बम नहीं फोड़ रहा हूं। बम फोड़ने में तो मोदी जी विश्वास करते हैं, बीजेपी के लोग फोड़ते हैं, संघ परिवार के लोग काम करते हैं सब। हम लोग बम नहीं फोड़ते हैं, हम लोग देश में विचारधारा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, सब बाघ और बकरी की बात करते हैं। तो हम बम कहां से फोड़ सकते हैं? बम में हम विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम बुद्ध के धरती के लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम बम में विश्वास नहीं करते। लेकिन बम आप लोग तो कम से कम उनको ये डिक्लेरेशन करते बोलिए, चुनाव आयोग से आप लोग पूछिए कि ये जो 2,45,00,000 वोटों का हिसाब कौन देगा? 2,45,52,780 वोट बराबर है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत डिक्लेरेशन करके बैनर लगवा देता है जदयू के हवाले से। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, सलमान खान वाला डायलॉग। अभी मैं पूछना चाहता हूं, मैं नहीं, आप ही इंसाफ करिए और आप ही बोलिए कि नीतीश कुमार को कौन टाइगर कह सकता है? नीतीश कुमार को सत्ता ही चाहिए था ना, मुख्यमंत्री ही तो बनना था इनको तो ज्यादा कुछ नहीं है, जेल जाने से बचना था।
अगर ये टाइगर होते हाँ। तो 17 महीना पुरानी सरकार, जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार थी, जो बेमेल नहीं मेल वाली सरकार, जो नीतीश कुमार का जन्म जिस राजनीति के खेत से हुआ, मेल वाली सरकार थी। तेजस्वी और नीतीश कुमार की जोड़ी रियल था, दोनों समाजवादी धारा का व्यक्ति, दोनों संविधानवादी। किस परिस्थिति में तोड़कर, अगर नीतीश कुमार टाइगर होते तो गिद्दड़ की भूमिका में नहीं होते नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को टाइगर उस समय में समझता जब ये बीजेपी की उन चुनौतियों का सामना करते, आरएसएस के चुनौतियों का सामना करते, जब इन्हें अपहरण करने का कोशिश कर रहा था, हरण करने की कोशिश कर रहा था और गठबंधन को तोड़ रहा था, तो ये धमकियां देते, ये कहते कि मैं दुनिया की कोई भी जेल में जाने के लिए नेल्सन मंडेला बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, गठबंधन नहीं तोड़ूंगा, तो समझता कि ये शेर है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने गिद्दड़ का प्रमाण पत्र दिया, जो 17 महीना पुरानी सरकार, जो सामाजिक न्याय की सरकार थी, रोजगार देने वाली सरकार थी, संविधान आधारित सरकार थी, जो वर्षों से किसी प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। 17 महीना के अंदर एक बड़ी बात मैं आज कह रहा हूं, पहला सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हुआ और जाति जनगणना का बात काम करने वाली सरकार थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर, भारतीय जनता पार्टी के साजिश पर शहीद कर देने के बाद वो टाइगर कैसे हो सकता है? हम तो कहते हैं कि गिद्दड़ नहीं बिल्ली है। नीतीश कुमार जी आज भी लगातार माफी मांग रहे हैं। टाइगर तो मांस खाता है, मरिया जी है। नहीं, टाइगर मांस खाता है, लेकिन कुछ टाइगर वैसे हो जाते हैं जो दिखाने के लिए टाइगर हैं, लेकिन मरे हुए मांस ही खाते हैं। कभी टाइगर दूसरे का शिकार नहीं खाया। लेकिन अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी शिकार नहीं किए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का शिकार बन गए हो गए हैं। जी आप सही कह रहे हैं। तो शिकार जो बन जाए किसी का, वो कभी टाइगर नहीं हो सकता है। टाइगर लालू यादव है, टाइगर चंद्रशेखर रावण है, टाइगर राहुल गांधी है, जो ये चाहे SIR का मामला हो, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे संविधान बनाने की बात हो, चाहे आरक्षण बचाने की बात हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो, सीना तान कर कहा कि जातीय जनगणना कराएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में एजेंडा में कहा कि हम जातीय गणना कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात को दबे जबान से जरूर बोला था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन अब हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी तो एक बार जातीय जनगणना करा के दिखा।